नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फाइनली गाइस, आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज आ चुकी है बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। जी हां दोस्तों, अगर आप भी एक सरकारी बैंक की नई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, मतलब बैंक ऑफ इंडिया की नई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, तो फाइनली आपको बता दें कि BOI बैंक ऑफ इंडिया में निकाली गई है इस साल 2026 की नई भर्ती। सबसे बड़ी भर्ती का नोटिफिकेशन यहां पर रिलीज कर दिया गया है। यहां पर पद जो है लगभग 800 पदों पर यहां पर भर्ती निकाली गई है। सबसे बड़ी भर्ती यहां पर देखने को मिल रही है पहली बार इस साल 2026 की बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। और हां, ये जो भर्ती है दोस्तों, ऑल इंडिया की जॉब है। पूरे भारत के लिए भर्ती निकल कर आ चुकी है। इंडिया के किसी भी स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं गाइस, तो आप सभी मेल और फीमेल लड़कों के साथ साथ आप सभी लड़कियां जो है इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकती हैं। शानदार भर्ती है और यहां पर कोई भी आपका मेन एग्जाम नहीं होने वाला है, ध्यान रखिएगा। बिना मेन एग्जाम के सीधी भर्ती है और सैलरी 85,000 पर मंथ आपको मिल रही है। और इस सैलरी के अलावा एक्स्ट्रा अलाउंस और एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं गाइस। तो सैलरी इससे भी ज्यादा शानदार बढ़कर आपको यहां पर मिलने वाली है। तो शानदार भर्ती आ चुकी है, सरकारी बैंक की नई भर्ती है बैंक ऑफ इंडिया की। इस भर्ती के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं, आज ही आवेदन कीजिएगा। बट आवेदन करने से पहले गाइस, आज के इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम आपको स्टेप बाय स्टेप आगे वीडियो में इस भर्ती की पूरी जानकारी देंगे। जैसा कि एज लिमिट क्या है, फीस क्या है, सैलरी क्या है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, तैयारी कैसे करनी है, आवेदन कैसे, कब से कब तक, और हां, कौन कौन से दस्तावेजों के माध्यम से फॉर्म भरना है ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। तो इस भर्ती की पूरी जानकारी आपको मिलेगी स्टेप बाय स्टेप। बस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और कोई भी डाउट है इस भर्ती के रिगार्डिंग, कोई भी सवाल है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाए, कमेंट कीजिएगा, जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और वीडियो को लाइक करके दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, ताकि आपके साथ साथ उन्हें भी इस भर्ती की जानकारी हो, वो भी जानकारी लेकर के आवेदन कर सके। और आज ही हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये जो चैनल है इंडिया का नंबर 1 एजुकेशन चैनल है, जहां पर आपको सबसे पहले नई भर्तियों की जानकारी दी जाती है। तो ये रहा बटन सब्सक्राइब करने का, इसे दबा दीजिएगा। पास में आपको एक घंटी का बेल आइकन मिलेगा, उसको भी दबा करके ऑल जरूर कीजिएगा, तभी आपको नई भर्तियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। और आप चाहें तो हमारे चैनल पर विजिट करके 1 बाय 1 तमाम नई भर्तियों की जानकारी सबसे पहले यहां से ले सकते हैं और आवेदन भी कर सकते हैं गाइस। यहां पर सबसे पहले आपको नई भर्तियों की जानकारी दी जाती है और यह भी बताया जाता है इन भर्तियों के लिए कौन कौन से पदों पर भर्तियां हैं, योग्यता क्या है, फीस क्या है, सिलेक्शन कैसे होगा, आवेदन कैसे करने हैं। सारी जानकारी इन भर्तियों की आप यहां से ले सकते हैं। तो चैनल पर विजिट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सीधा टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी.com पर। दोस्तों, अगर आप मान लीजिए कम से कम 10वीं पास है, या अगर आप 12वीं ग्रेजुएट IIT या डिप्लोमा डिग्री पास है और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, जल्द से जल्द नौकरी पाना चाहते हैं इस साल 2026 में, तो आज ही गूगल में जाएं, टाइप करें टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी.com। और जैसे आप गूगल में टाइप करके सर्च करेंगे गूगल में, तो आप सीधा यहां पर आ जाएंगे और यहां आकर के आप इन तमाम नई भर्तियों की जानकारी सबसे पहले यहां से ले सकते हैं, अप्लाई भी कर सकते हैं। अगर आप नई बैंक की जॉब की जानकारी लेना चाहते हैं तो यहां पर बैंक जॉब का सेक्शन मिल जाएगा। यहां से आप 1 बाय 1 करके इन तमाम नई भर्तियों की जानकारी लेकर के अप्लाई भी कर सकते हैं। तो आज ही विजिट कीजिएगा, अप्लाई कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं बैंक ऑफ इंडिया की नई रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि क्रेडिट ऑफिसर की नई जॉब है। जी हां दोस्तों, फाइनली बैंक ऑफ इंडिया में निकाली गई है नई भर्ती इस साल 2026 की। नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, ध्यान से सुन लीजिएगा। नोटिफिकेशन के माध्यम से जानकारी आपको मिल रही है। तो यहां पर क्रेडिट ऑफिसर की पोस्ट पर भर्ती है, लगभग आप देख सकते हैं 780 पदों पर भर्ती है, यानी कि लगभग 800 पद यहां पर जारी किए गए हैं। आवेदन ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं, 20 जुलाई तक आप जो है आवेदन कर सकते हैं। और ऑल इंडिया से आप सभी मेल और फीमेल लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी अप्लाई कर सकती हैं इस जॉब के लिए। तो गाइज, अगर आप इंडिया के किसी भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, तो आप सभी मेल और फीमेल लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी जो है अप्लाई कर सकती हैं। अब बात करते हैं सैलरी की। सैलरी कितनी आपको मिल रही है, तो 64,800 से लेकर के 1,20,900 प्लस आपको सैलरी मिल रही है। और इस सैलरी के अलावा एक्स्ट्रा अलाउंस और एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलेंगे, तो सैलरी और भी ज्यादा शानदार बढ़कर आपको मिलेगी। एज लिमिट क्या रखी गई है, तो कम से कम 25 साल तक की एज है और मैक्सिमम 45 साल तक की एज यहां पर रखी गई है। ठीक है, तो 25 से 45 साल तक की एज है यहां पर। और अगर आप SC या ST के रिजर्व कैंडिडेट्स हैं गाइस, तो 5 साल की छूट का बेनिफिट आपको मिल जाएगा। वहीं OBC के कैंडिडेट्स को, NCL को 3 साल की छूट का बेनिफिट यहां पर मिल सकता है एज पर रूल्स। ठीक है, तो ये बेनिफिट आप लेकर के अप्लाई कर सकते हैं। वहीं गाइस, यहां पर फीस कितनी है, तो जनरल OBC के लिए मात्र 850 फीस है
और SC ST PWD इन सभी के लिए 175 फीस है, जिसका पेमेंट मोड रहेगा ऑनलाइन। ठीक है, अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इस भर्ती के लिए आपको तैयारी कैसे करनी है। अगर आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर रहे हैं और चाहते हैं सिलेक्शन पाना, तो दोस्तों सिलेक्शन के प्रोसेस को आपको समझना होगा। तो यहां पर जो सिलेक्शन का प्रोसेस रखा गया है उसमें सबसे पहले आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा। सिंगल एग्जाम आपका लिया जाएगा, मेन एग्जाम नहीं होगा। एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा वो आगे हम आपको बताएंगे। वहीं एग्जाम में अगर आप पास हो जाते हैं तो आपका इंटरव्यू भी लिया जाएगा। आपको इंटरव्यू की तैयारी करनी है, ठीक, साथ ही साथ। और उसके बाद फाइनली आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। तो आपके तमाम ओरिजिनल दस्तावेजों की जांच की जाएगी। कब? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय, फाइनल प्रोसेस में। ठीक है, अगर आपके दस्तावेज गलत पाए जाते हैं या फिर अगर आपने बिना दस्तावेजों के फॉर्म भर दिया और प्रिंट आउट आपने सबमिट किया यहां पर, तो आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। बिना एक्सक्यूज के आपको यहां पर बाहर निकाल दिया जाएगा। तो गलती मत कीजिएगा। सबसे पहले आपको एक जरूरी काम करना है, अपने तमाम दस्तावेजों को तैयार करने हैं। कौन कौन से वो आगे हम आपको बताएंगे। ठीक है, अब दोस्तों इस भर्ती के लिए एग्जाम का पैटर्न क्या होने वाला है, तो ये रहा आप सभी के सामने एग्जाम का पैटर्न। इसको फॉलो कीजिएगा, तभी आप जो है सिलेक्शन पा सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट से आपके सवाल पूछे जा रहे हैं, कितने सवाल पूछे जा रहे हैं, कितने नंबर के, और कितना आपको यहां पर समय दिया जा रहा है। ये सारी जानकारी यहां पर मेंशन की गई है। सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज के आपके 25 सवाल पूछे जाएंगे, 25 नंबर के, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद प्रोफेशनल नॉलेज रिलेवेंट टू द पोस्ट, यानी कि पोस्ट के अकॉर्डिंग आपके सवाल पूछे जाएंगे। कितने? 100 सवाल 100 नंबर के। टोटल 125 सवाल पूछे जा रहे हैं, 125 नंबर के। 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का आपको यहां पर जो है समय दिया जा रहा है। तो केवल 2 घंटे में आपको जो है इस एग्जाम को, इस पेपर को जो है अटेम्प्ट करना होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाकी सिलेबस क्या रहेगा, नेगेटिव मार्किंग रहेगी या नहीं रहेगी, वो सारी जानकारी आप जो है नोटिफिकेशन के थ्रू भी चेकआउट कर सकते हैं। अब गाइस इस भर्ती के लिए क्वालिफिकेशन यानी कि योग्यता क्या है, तो एनी ग्रेजुएट पास के लिए जॉब है। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएट पास है या डिग्री पास है, पोस्ट ग्रेजुएट पास है, तो आप सभी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों आवेदन करने से पहले आपको एक सबसे जरूरी काम करना है। अगर आप नहीं चाह रहे हैं कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए और अगर आप पहली बार आवेदन कर रहे हैं, तो ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये जो दस्तावेज हैं, सबसे जरूरी इन्हें तैयार कीजिएगा। सबसे पहले फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज कम से कम 4, मैक्सिमम 20। ध्यान रखिएगा, फोटोग्राफ जो आप शुरुआत में काम में ले रहे हैं वो फोटोग्राफ जो है मैक्सिमम 20 आप संभाल के रखिएगा लास्ट तक, और 6 महीने से ज्यादा पुरानी फोटोग्राफ काम में नहीं लेनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपका खुद का मोबाइल नंबर, खुद का ईमेल आईडी, आईडी प्रूफ, एजुकेशन की तमाम सर्टिफिकेट, और जो भी आपकी मार्कशीट आप लगा रहे हैं, 10th की मार्कशीट से लेकर के जो भी हाईएस्ट आप क्वालिफिकेशन लगा रहे हैं वो लगा सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, जो जानकारी आपकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट में है, जैसा कि आपका नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये सारी जानकारी एज इट इज आपको फॉर्म में डालनी है, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको बाहर निकाला जा सकता है। गलती मत कीजिएगा। फिर कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST या फिर दोस्तों अगर आप OBC के कैंडिडेट्स हैं तो सेंट्रल का आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगाना होगा। एज प्रूफ में आप चाहें तो 10th की मार्कशीट या फिर आप चाहें तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। तो गाइस ये तमाम दस्तावेज आपको तैयार रखने हैं, और इन दस्तावेजों के अलावा अधिक जानकारी आप नोटिफिकेशन के थ्रू ले सकते हैं। वहां पर आपको डिटेल्स में जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, आवेदन जो है इस भर्ती के ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं 30 जून से 20 जुलाई तक आप जो है यहां से अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, 20 जुलाई तक आपको अप्लाई करना होगा। अप्लाई करने से पहले ये नोटिफिकेशन आप सभी के सामने है। यहां पर इंपॉर्टेंट डेट्स मेंशन कर रखी है और यहां पर लिंक भी दिए गए हैं। सीधा आप जो है यहां से चेकआउट कर सकते हैं। आवेदन 30 जून से स्टार्ट हो रहे हैं, 20 जून तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहां पर जो है रिलेवेंट डेट को लेकर के, एज, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस को लेकर के आप चेकआउट कर सकते हैं। यहां पर ये रहा नोटिफिकेशन और यहां से आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइज ये नोटिफिकेशन आप यहां से जो है चेकआउट कर सकते हैं। आपको वेरीफाइड करना होगा, आपके सामने नोटिफिकेशन आ जाएगा डिटेल्स के साथ में। तो ये नोटिफिकेशन आप सभी के सामने है। यहां पर क्रेडिट ऑफिसर की जो वैकेंसी है 3 अलग अलग स्केल में निकाली गई है। तीनों अलग अलग स्केल की वैकेंसी है। SC ST OBC जनरल के लिए कितनी कितनी भर्तियां हैं, टोटल कितनी वैकेंसीज हैं, सारी जानकारी आपको यहां पर दे रखी है। और इन तीनों स्केल के अकॉर्डिंग जो है अलग अलग सैलरी रहेगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहां पर पे स्केल आप देख सकते हैं, तीनों ही स्केल के लिए पे स्केल अलग अलग रखा गया है, मिनिमम टू मैक्सिमम। ठीक है, किस प्रकार यहां पर इंक्रीमेंट है, सारी जानकारी है। और एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया यानी कि एज लिमिट और क्वालिफिकेशन 1 जून 2026 के अनुसार उसकी गणना की जाएगी। ध्यान रखिएगा, कम से कम और मैक्सिमम। ठीक है, और गाइज यहां पर नेशनलिटी के बारे में यानी कि सिटीजनशिप के बारे में साफ साफ बताया गया है। सिटीजन ऑफ इंडिया यानी कि अगर आप भारतीय नागरिक हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी नेपाल, भूटान के भी अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर सारी जानकारी आपको दे रखी है, सारी जानकारी लेकर के अप्लाई कीजिएगा। अब गाइज अप्लाई कैसे करना है, तो यहां पर आवेदन शुरू हो चुके हैं। अप्लाई करने के लिए आपको येलो बटन पर क्लिक कर देना है रजिस्ट्रेशन के लिए। 1 2 3 4 5 6 स्टेप आपको कंप्लीट करने होंगे। सबसे पहले बेसिक जानकारी, फर्स्ट नेम कंफर्म करना है, मिडिल नेम कंफर्म करना है, लास्ट नेम। उसके बाद में आपका खुद का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालना है, कैप्चा कोड
कोड डालना है, सेव और नेक्स्ट करना है, आपका अकाउंट जो है क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आपको लॉगिन करना है, फिर अप्लाई करना होगा, ठीक है। बाकी आपको फोटोग्राफ, सिग्नेचर, डिटेल्स प्रीव्यू करना है, अपलोड करने हैं, सब कुछ चेकआउट कर लेना अच्छे से, सबमिट करने से पहले, पेमेंट करने से पहले, ताकि आपकी कोई गलती ना हो, ठीक है। तो अच्छे से चेकआउट कीजिएगा, फिर अप्लाई कीजिएगा। तो आज आवेदन जो है गाइस शुरू हो चुके हैं। अधिक जानकारी और आवेदन करने के लिए विजिट कीजिएगा technicalgovernmentjobstudy.com पर, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। और नई जॉब की अपडेट के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।